दुनिया तो भगवान से जिन्हें क्या क्या मांगती है, पर यहाँ महाराज मनु ने तो भगवान को ही भगवान से मांग लिया। और भगवान को भगवान से मांगने के अर्थ में बड़ी गूढ़ बात उन्होंने कही कि महाराज दान शिरो आप दान देने में महाराज बहुत शिरोमणि हो, आपके बराबर टक्कर का दूसरे, और कृपा और करते हो आप। कृपा निधि, कृपा के समुद्र, और नाथ कहूँ सतीभाव। महाराज जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो अपने सत्य स्वभाव से ही कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने कही कि मोरे नहीं अधे कछु तो ही, इसलिए मैं कहने कही ऐसी चीज़ मांग लोगे जो मुझसे मना कर दें, तो लेकिन मैं मना नहीं है। नाथ कहूँ सतीभाव चाहूँ तुम्हीं समान सुधा प्रभु सन कबहु दुराऊ। महाराज आपके समान पुत्र चाहिए। बड़ी विविधता वाली बात हो गई। अब किसी से कहो कि भैया तुम्हारे समान ही दे दो, तो तुम्हारे समान को तो सीधी सी बात हो गई कि मांगने की कला में भगवान के सामने किस दीनता से मांगना चाहिए वो है। ये तो कहने को तो मनु महाराज कह रहे थे, महाराज आप मेरे घर पुत्र बन के आ जाओ, मुझे तो ये चाहिए, बोलो आप दे पाओगे कि नहीं। लेकिन मांगने वाले की दीनता की सीमा देखिए कि समान सुत प्रभु सन कबहु। महाराज मेरा आपसे कोई दुराप छपाव नहीं है। आप समझ रहे हो कि मैं कोई अलंकार लगा के बात कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई अलंकार वाली बात नहीं है आपके संग में कि मैं कोई अलंकार लगा रहा हूँ। और मैं सत्य स्वभाव से आपसे कहता हूँ कि चाहो तुम्हीं समान सुता और प्रभु सन कबहु दुराऊ। महाराज आपसे कोई दुराव नहीं है। नहीं तो और सबों ने, जितने लोगों ने वरदान मांगने की कही, किसी से मांगा नहीं। आपने भी कहा कि जो तुम्हारे मन में वो मांग लो, तो अभी मैंने नहीं मांगा। लेकिन जब आपने बारंबार मेरे से ये कहा कि मोरे नहीं अधे कछु तोई, तब मैंने महाराज आपसे आपको नहीं मांगा, आपके समान मांगा। अब सोना सोना है, और सोने के बराबर कोई दूसरी चीज़ भी धातुएं हैं, तो देने वाला लेने वाला ये कहे कि भाई मेरे को तो सोने की चमकदार दे दो। ऐसी सी महाराज मनु ने बड़ी शालीनता से और बड़े दीनता से कि चाहूँ तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कबहु दुराऊ। राम जी महाराज ने जब मनु महाराज की ये स्थिति देखी कि इनकी मेरी चरणों में इतनी प्रीति है कि हम अपने हृदय की ममता को अपने पुत्र के ऊपर कर सकते हैं। हृदय की ममता का प्राकट्य हर अवस्था में, हर स्थिति में पुत्र जब तक बालक है तब तक रहती है। आगे की बात तो अब समय के हिसाब से तो परिभाषा बहुत सारी बदल गई। तो देख प्रीति सुनि बचन अमोले। अब इनकी इस प्रीति को देख के और इनके वचन कौन से के अमोल, उन्हें ऐसा किसी ने कहीं मांगा क्या भगवान को? भगवान स्वयं आए, लेकिन मांगने पर राजा दशरथ के घर में ही आए या मनु महाराज के घर में ही आए। तो देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, केवल वस्तु करुणा निधि बोले। अब भगवान ने भी बड़ी माया करी। क्या माया करी कि उन्होंने कही कि मैंने बारंबार इन्होंने मुझसे हामी भरवा ली है, तो मैं
और कोई बात बोलने से पहले एव मस्तु बोल दो, मतलब ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। आपने जो मांगा वो आपको दिया। एवं अस्तु करुणानिधि बोलिए। चाहते तो प्रभु ये भी कह सकते थे कि महाराज अब देखो आपने मांगा तो है ही, तो मैं अपने समान किसी का निर्माण करूं और करके आपके घर भेज दूं। लेकिन भगवान ने जब उनके हृदय की प्रीति का दर्शन किया तो उनकी हृदय की प्रीति की दर्शन करके और एवं वस्तु कह के और फिर बोले कि आप चाहते तो मनु कह देते कि महाराज आपने कही थी मोरे नहीं अधे कछुतोई, तो अधे को क्या है, अपने समान कोई भी निर्माण करके दे देते। लेकिन भगवान ने कही कि आप सरिस को जो जाई और नप तब तनय हो में आई। महाराज मैं आपके यहाँ स्वयं में ही पुत्र रूप में आपके घर। अब मनु महाराज को तो ये वस्तु कह दी और ये कह दिया कि मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में आऊँगा। लेकिन महाराज पुत्र रूप में आ तो जाओगे, लेकिन बिना माँ के पुत्र रूप में कैसे गुजारा होगा? लालन पालन तो माँ ही करेगी। इसीलिए भगवान ने शत्रुपा देवी को शत्रुपई बिलोकी कर जोरे। अब शत्रुपा मैया ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी रही बराबर में और देवी मांग बर जो रुचि तोरे। अरे देवी आप भी मांग लो, क्योंकि माँ का दुलार तो आपको ही देना पड़ेगा। अब मैंने दे दिया तो पुत्र बन के आऊँगा, तो पिता के पास तो बालकपन में कमती रहूँगा, आपके पास ज़्यादा रहूँगा। इसलिए देवी मांग और पत्नी की मति कैसी पति की आस्था के प्रति है, इसका उदाहरण उन्होंने तुरंत कह दिया कि जो वर नाथ चतुर्नप मांगा। राजा ने मांगा है महाराज बड़ी चतुरता से। क्या चतुरता? कि पुत्र होके तो आओगे उनके घर में, लालन पालन मैं करूँगी। सोई कृपालु मोई अति प्रिय लागा, क्योंकि महाराज लालन पालन तो मैं ही करूँगी तुम्हारा जब पुत्र रूप में बन के आओगे। इसलिए लेकिन प्रभु एक सबसे बड़ी बात एक है कि आप इस संसार के स्वामी हो। प्रभु परंत सुचि होत ढिठाई। मैं जो कह रही हूँ ये ढीठता की परिभाषा में शामिल है। और यद्यपि भगत हित तुम्हारी चोवाई। आप तो भक्तों का हित करने वाले हो, इसलिए आपको तो ये बात बहुत अच्छी लगेगी। क्या बात? कि तुम जनक जग स्वामी, तुम आदि जगत जग स्वामी, ब्रह्मा सकल अंतर्यामी। अरे आप तो सारे संसार के पिता हो, और सारे संसार के पिता होने के बाद पुत्र बन जाओगे और सबके हृदय में वास करने वाले हो। तो महाराज आपका सबरा राजपाट काज का क्या होगा? ये सब कैसे होगा? ऐसा आप मन में समझ के आश्रय
आप जगत के स्वामी हो और एक तरफ पुत्र बनने की बात कह रहे हो, तो मन में बड़ा संशय है। अब यही घटना कब पैदा हुई? जब भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में कौशल्या मैया के सामने प्रकट हुए, और जब उन्होंने भगवान के स्वरूप के दर्शन कर लिए तब भगवान से क्या कही? माता माता बोली बोली सुमति डोली गजउतान यरूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय लीला यशु माता ने कही कि महाराज आप जो यहाँ प्रकट हुए हो, ये मेरे पुत्र बन के पैदा हुए हो या संसार के स्वामी बन के पैदा हुए हो। तो माता ने जो यहाँ कही कि तुम ब्रह्मादि जनक जगत स्वामी, प्रभु ने सुन लीजिए बात, लेकिन फिर भी इस बात को उस वक़्त माँ के मुख से दोबारा कहलवा दिया। ब्रह्म सकल और अंतर्यामी बोले माता पुन बोली सो मत डोली तजऊ तात यह रूपा, और की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, और भगवान बालक रूप में हो गए। तो वरदान तो दे दिया, तो ये तो निश्चय जाएगा नहीं। और ये निश्चय कि आप पुत्र रूप में आओगे, और पुत्र रूप में आओगे तो हम पुत्र की ममता आपको दिखाएंगे, और जब पुत्र की ममता दिखाएंगे तब पुत्र की ममता तो ऐसी ममता होती है कि ये तो सारे कहना चाहिए इंसान में कौन ऐसा है जो पुत्र की ममता के मोह में नहीं फंस जाता हो। ये वर सिर्फ माता शत्रुपा ने मांगा। दशरथ जी ने एक वरदान ये मांगा कि सुत अभिषेक तब पतित हो मोहिवर मूढ़ कही जनी को, कि आपके चरणों में प्रीति हो, लेकिन मुझे कोई मूढ़क नहीं कहे कि ले पुत्र के चरण। लेकिन माता ने क्या कही? माता ने ये कही कि जे निज भगत नाथ तब भाई जो सुख पाई जो महाराज आप पुत्र बन के आ जाओगे, पुत्र के स्नेह में हम पागल हो जाएं और पागल हो जाकर सारी मर्यादाओं को भूल जाएं, तो महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके जो भक्त हैं, भले ही हम माँ हैं, लेकिन हम बने रहे आपके भक्त ही। जे निज भगत नाथ तब अहई, और जो सुख पावई जो गति लहई, जो सुख भक्त बन के मिलता है। भले ही हम पुत्र रूप में आपको प्राप्त करके आपकी सेवा करें, लेकिन सुख वो मिलना चाहिए जो आपके भक्तों को मिलता है। और वो सुख मिले सो मिले जो गति लहई, कि उस अपनी आपकी भक्ति करने के बाद में जो गति उनको कहना चाहिए प्रसाद इस सेवा के विरुद्ध मिलता है, जो सुख पावई जो गति लहई। तो महाराज एक विनय और है कि क्या कोई सुख कोई गति और कोई भक्ति, और इन सबके इनके अपोजिट सोई निज चरण स्नेह, आपके चरणों में स्नेह जो आपके भक्तों को मिलता है, और पुत्र रूप में सेवा करें। सोई विवेक सोई नादि प्रभु हमारी कृपा कर दे,
भक्तों के हृदय में जो विवेक होता है कि आपको ब्रह्म मानना, आपके चरणों में रति मति और गति, ये तीनों क्रियाएं सिर्फ आपके और आपके ही लिए हुए पुत्र के चरणों में की तरह से, ये नहीं हो कि पुत्र मान के, जैसे जो सुख कौन ने लिया, यशोदा मैया ने, कि डंडा लेके लाला मारवे कुटवे दौड़ी के जेले तो रस्सी से बांधू, गल में बंधन करके पेड़ से बांधू। बोले मोह सुख नहीं चाहिए मैया, मैया बोली कि मोह सुख नहीं चाहिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रानी प्रभु, हमें कृपा करी देव। अब महाराज इसी विवेक की परिभाषा को वन गमन के टाइम में थोड़ा सा जोड़ें। तो राजा ने जो मांगा उसके अगेंस्ट में राम जी ने ये कह दिया, कैकेयी मैया ने, कि भाई वन में जाना है। तो भगवान जाने को तैयार हो गए और पिताजी से कही थोड़ी ही बात बताई दुख पावा। अरे जरा सी बात को आपने इतना दुख पा रहे हो, मुझसे पहले कहते काहे न मोई गई प्रथम जनावा। अब जब राम जी जाने को तैयार हो गए, तब जो है दशरथ जी महाराज महादेव जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महादेव जी से, सुमेरी तो सदा हमारे संग रहने वाले हो। आप जरा मेरी विनती सुनो। क्या कि तुम प्रेरक सबके हृदय, ये मोह की परिभाषा में आ गया राजा दशरथ का मांगना। तुम प्रेरक सबके हृदय और सो मति राम देव। बोले मेरे मोह में इतनी मति हो गई कि तुम प्रेरक सबके हृदय सो मति राम देव, और वचन मोर तज रही गृह पद यदि सीध सदैव। जो राजा मनु नारायण ने मांगा उसका नतीजा दशरथ रूप में राजा दशरथ की मति में तो ये हुआ, और कौशल्या मैया की मति में जो भी पिता ने ये जो भक्ति भक्त जो है, जो भगवान चाहते हैं, राम की चाहे सोई होई करे अन्यतास नहीं कोई। तो मैं तो उसी माया को आपकी को मान के कि आप जो चाह रहे हो कर रहे हो, जो भी तुम्हारा कहे बन जाना, तो कानन सत अब समाना। और तो और सही, जो सुख पावई जो गति लही, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति। भक्ति में क्या हुआ कि पितु बन देव मातु बन देवी, और खग मृग चरण सरोरु सेवी। और आपके ठीक है बन जाने की कहिए महाराज, बनता राज्य स्वीकार करो, वन देवता वन देवी आपके माता पिता हो जाएंगे और आपकी सेवा करने वाले खगमृग हो जाएंगे। ऐसी जो बात कौशल्या मैया ने राम जी को कही, तो वो यहाँ यही है कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, और सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रानी प्रभु, हमें कृपा करी देव। जब माता शत्रुपा ने ऐसा मांगा, तब महाराज भगवान के जो है इतने गूढ़ वचनों को सुन के कि माता क्या मांग रही है कि पुत्र का सुख और चरणों की भक्ति, भगवान बोले क्या बोले
जो कछु रुचि तुम्हारे मन माई, मैं जो दीना सब संशय नाई। महाराज तुम्हारे मन में जो भी था मैंने सब दे दिया, क्योंकि प्रभु पहचान गए कि चरणों में जो भक्ति की पराकाष्ठा है वो इन लोगों के जीवन में है। और जब भक्ति की पराकाष्ठा हो तो भक्त जो है भगवान से मांगता नहीं है, भगवान जबरदस्ती भक्त को देते हैं। तो भगवान ने कह दी कि जो कछु रुचि तुम रे मन माई, मैं सो दीन सब संशय नाई। और शत्रुपा मैया को देख के एक बात है, माँ तो विवेक लौकिक तोरे कबहू न मिटी अनुग्रह मोरे। माता आपका विवेक कभी नष्ट नहीं होगा। राजा का विवेक तो हो सकता है नष्ट, लेकिन महाराज आपका विवेक नष्ट नहीं होगा। अब मनु महाराज ने कह दी हमारी धर्म पत्नी ने तो सारी मलाई ले ली भगवान से, कुछ बच गया तो मैं भी ले लूं, तो इसीलिए बंदी जब ये देखा तो नहीं महाराज अब तो बस और सब बातें तो पूर्ति हो गई, लेकिन फिर भी जरा सी भूख रह गई। क्या क्या बर एक विनती प्रभु मोरी, कि एक छोटी सी विनती हो रहे कि मैंने आपके चरणों का सोई सुख सोई गति सोई गति सोई निज चरण सने, और सोई विवेक सोई रहा नहीं प्रभु, और हमें कृपा करी देव। जब इतनी सबरी बातें मांग ली हैं तो होगा क्या, ये संसार है, संसार में अपवाद पैदा होंगे। तो सुनता और दुनिया कहेगी कैसे बाबरे राजा हो गए कि पुत्र के चरणों की पूजा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं भले ही आपके महाराज चरणों की पूजा कहूँ, लेकिन मुझे संसार में कोई मूर्ख न कह दे, मोई बर मूर्ख ही जनी को। और महाराज एक और अलंकार जोड़ दिया जो जीवन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों कि भगवान के भक्त जो सुख लेते हैं वो तो माता ने मांगा, और राजा ने क्या मांगा कि मणि में पानी में जल में मीना मम जीवन तुम्हारी अधीना। जैसे मणि के बिना सांप का जीवन, जल के बिना मछली का जीवन, महाराज मैं आपके चरणों में रति मेरी हो, इसलिए आपके बिना मेरा जीवन ही नहीं हो। और ये परम वरदान राजा मनु ने मांग लिया। और वरदान मांग के और क्या हुआ कि भगवान के दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। और एवं मस्त करुणानिधि कहे, भगवान ने कह दी कि महाराज आपने जो मांगा वो मैंने दे दिया, और अब आप एक काम करो, अब आप जो है मेरी राजधानी जाके अब तुम मम शासन मानी बसो जाओ सुरपति राजधानी, इंद्र के इंद्र लोक में जाके, देवताओं के पति के लोक में जाके वहाँ पे बसो। और वहाँ पे बसने के उपरांत आप जो भी कुछ भाग्य प्रारब्ध से आपको जो भी कुछ सुख मिलता है उसका उपभोग करिए। और तय करी भोग विलास और तात गए कछु काल पुनि,
वहाँ पे आप कुछ दिन जो है भोग विलास करिए। क्यों कि जब आप राजा बन के आओगे और मैं आपके घर पुत्र बन के आऊँगा तो राजसी जीवन का रहन सहन क्या होता है, ये वहाँ जाके दोबारा भगवान के भक्त किस तरह से राजसी जीवन पे वहाँ रहते हैं इसको सीखना। और फिर उसके बाद में हो ये अवध भुआल तब मैं हो तुम्हारा सुत। फिर उसके बाद आप जाके अयोध्या के राजा बनोगे और जब राजा आप बनोगे तब मैं आपके घर